जिन्हों ने धर्म नहीं हारिया, जिन्हों ने नाम जपिया बन के छकिया, जिन्हों ने सिक्खी सिदक केसा सुआसा निभाया। हम साडियां अखां अगे साडी सुख के अगे एक पूरी फिल्म चलती है जो असीं रोज सिदक वाले चेते करते हैं। उस सिदक वाले चेते करने का मतलब ये होता है कि फिर असं कहते हैं तिन्हां दी कमाई का ध्यान रख के बोलो जी वाहिगुरू। साडे अंदर दृढ़ता होती है कि धन सानू गुरसिख जिन्होंने बाणी महाराज ने कहा तिन्हां देख मन चाओ हुंदा। हम गल पाई गुरदास एक दिन ना जी आप शरीर करके बैठे हाँ कि असं सारे गुरसिख संगत कर रहे हैं। गुरु साहब की हाजर नाजर ने प्राप्त तौर के उत्ते जरा संगत का मुढ़ला एक तरीका है कि गुर संगत के असीं बैठे हैं सारे सिख बैठे। एक तरीका यह होता कि हो सकता साडे नाल कोई भी ना हो, असीं इकल्ले ही होईए किसी सफर में किसी मीटिंग में। ये भी हो सकता कि सिख किसी जंगलों में भी इकल्ले ही हाँ। उदों भी असीं गुरसिखां की संगत कर सकते हैं जी जो साडे दिल के अंदर सिख वालियां की याद आती है, साडे हौसले पक्के हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। और हर सिख तुसीं हैरान होवोगे जो तुसीं इतिहास में वरतोगे, हर सिख एक दूजे तो एक वक्री विलक्षण कमाई वाला सिख। एक सिख वर्गी कमाई दूसरे सिख ने वो तो अगे होर वक्रे होर
कुर्बानियां वाले, शहीदियां वाले, जपी तपी नाम जपण वाले, जिन्हों के अंदर गुरमत का विवेक आया, के पलटे आगे सांसद क्यों नहीं जज पाएगा, क्यों नहीं उत्साह पैदा होगा जी। और साढ़े सारे सवालों का जवाब, टोटल सवाल जिन्हें सारे दिन चुकते हैं, सब का जवाब सन के गुरसिखां के जीवन को मिलता है कि उन्होंने जिंदगी में की होया कि उन्होंने सिर नहीं खाया। एक दैंत बड़ा खतरनाक है, वो सानू किसी थान जुगा नहीं छड़ता, बड़िया बड़िया निगल जाता, खा जाता, तगड़ा पैर अज भी है साढ़े समाज, उदों भी गुरु साहबान जी के वेले, भगत साहबान जी के वेले, उन्होंने सामने कुछ दैंत क्यों पढ़िया, अज भी वो दैंत मौजूद और बड़ा खतरनाक है। बाबा कबीर साहब जी के सामने वो दैंत आया, गुरु नानक साहब जी के सामने वो दैंत आया, सारे महापुरुषों के सामने वो दैंत आया, तो सामने नहीं होता। पर जे असीं वो सिरक वाले सिखां महापुरुषों को याद रखांगे ना जी, तो साडे अंदर उस दैंत नाल लड़न की शक्ति आएगी। वो दैंत इन्ना खतरनाक है, सानू आर्थिक तौर पर भी खा जाता है, सानू समाजिक तौर पर भी खा जाता है, सानू धार्मिक तौर पर भी खा जाता है, निगल जाता है। कितना बलवान है और बड़े बड़े घर निकल गया, लोगों के करोड़ों की प्रॉपर्टी निकल गया, अज भी है मौजूद है। मैं कौम का पहरेदार होने के नाते बेनती करना कि बचना कि नहीं है, पहले उन्होंने पहचान ही होता है कि है की है जो इन्ना खतरनाक वो दैंत है। पहले तुम ध्यान दें, वो दैंत है लोकी की कहने, ये दैंत लोकी की कहने, सारे के सामने प्रॉब्लम आई। भाई मान की सेवक दत्ता, तुम सारे लोग जुड़े हो, उन्होंने जीवन की प्रॉब्लम आई। वो बड़े मुखिए सन, मुखिए को पढ़ाई कहा जाता है, पढ़ाई जो कबर सूचना के आगू होंगे से ना, उन्होंने जथे जाते थे, जथिया ने वो ही जथेदार कहते जथिया की आगू, वो शब्द वरत्या जाता है पढ़ाई। हाथ में लोहे की कुंडी रखते, मोढे से संगलियां का गुच्छा रखते, हरे रंग के उन्होंने वस्त्र पहनने, सीरनियां मंडलियां रोड चाढ़ के नियाजा लेनिया, जियारत नहीं लैके जाना। बड़ा तगड़ा काम धाम से, बड़ा टप्पर से, हज़ारां लोग भाई मंझ जी के जिन्हों का नाम से भाई तीर्था। सिर्फ समझने वास्ते मैं एक भाई साहब जी का उदाहरण देना अपने विषय वाला भाई तीर्था उन्होंने नाम से, मंझकी का इलाका होने करके कंगवाई पिंड हथियारपुर इसलिए भाई मान जी पत्थर पंजाब की धरती से तीन जोन अज भी आप मानते हैं, मुख्य रूप से वैसे तो 7 जोन काफ़ी फैलते हैं, पर मुख्य रूप से 3 जोन पंजाब के माझा मालवा के दुआबा। उस वे एक बड़ा हड़ आया सी कबर पूजा का, खास करके कबर पूजा वो दरवाजा सी, पहला कबर पूजा शुरू हुई सी, फिर अगले का धर्म कन्वर्ट किया जाता। आज भी पंजाब की धरती के हड़ आया, और एक नहीं किन्ने सारे पंजाब की जवानी को, पंजाब के लोगों को लालच दे के गुमराह करके धर्म कन्वर्ट करवा रहे हो। तुम स्टेज से बैठे हो, मेरी मजबूरी होगी दसना, भाई साहब जी फिरोजपुर तो फोन आया, भाई साहब सिंह बैठे दर्द वाला वीर सी रोन लग गया, जब सेवा निभा रहे हैं इस इलाके तो मैं जिम्मेवारी नाल कह रहा कि 80% सिख धर्म कन्वर्ट कर चुके, लालच दे के धोखा करके असं प्रेयर करांगे तुहाडे घरों भूत निकल जाएंगे, असं प्रेयर करांगे तुहाडीआं किडनियां दीआं पत्थरियां निकल जाएंगी।
माजा पूरा कवर कर लिया, जवाबे में आ गया और इतने ही बाकी पासे तुसी सचेत होना रखो। तो मैं कह रहा सिरक वाले का नाम लैके अंदर दृढ़ता आ जानी चाहिए। तुसी जिन्ने गुरमुख भाई मान जी का नाम चेते करते हो, तुहाडा ते विलक्षण ही सिरक चाहिए ना दुनिया। आप धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी याद करते हैं ना जी, तो साडा सीना मान नाल चौड़ा हो जाता है, कद बुलंद हो जाता है, साडे अंदर एक जज्बा जोश आ जाता है, साथ के पैरा देने की शक्ति आ जाती है। उन्होंने कमाई का ध्यान इसमें जरूरी है, बहुत भारी गल है। लेकिन असं विसार देते सिख जी, मैं भाई मान जी के नाम से पहली बार संस्था देखी है। कबरपूजा का गढ़ से उस वेले तीन जोना के तीन आगू सी जी, माझे में सी भाई लगा सुभाष पिंड के रहने वाले, मालवे में सी कपड़े भाई के पिंड के रहने वाले भाई बहनो, ते दुआबे में कंगमाई पिंड के रहने वाले भाई की भाई मंझ जी जड़े पत्थर। मैं कहना गुरु के शब्द का तेज प्रताप देखो, जो बाण बजे साहब के शब्द के तीनों ही जड़े मोरी सन ना भराई सी, जड़े हजारां के दल लैके जड़े जाते सी आत्मा ने मिलाए वाले, वो गुरु अर्जन साहब के चरनी ढह पे जो उन्होंने सुनिया दुखदा ना पढ़ो, आप भी सुनिया दुखदा ना पढ़ो। और जिन्हें सिखा दुनिया के उत्ते अखंड पाठा राही कीर्तन राही कथा राही ये शब्द सुन रहे हैं कि दुखदा मुक्ति मिलती है। साड़ियाँ दुकाना पे साड़ियाँ मकाना के टंगे हुए टूटने वो दसते हैं कि इन्होंने दुखदा नहीं टंगे होते हैं, नजर ना लगे नींबू के मिर्चा टंगे होते हैं। उन्होंने तो सुनिया सी कि समझ आ गई दुखदा ना पढ़ो, हर बिन वो ना पूछो मड़े मसान न जाओ। सुनिया दसनी है खास पर धन ने जिन्हों की दुखदा मिल गई है, नहीं तो चित्ती में डबल माइंडेड है, एक तो भरोसा ही नहीं। वो भाई मान जी साथ संगत, वो भाई बैठो जी, वो भाई गुला जी इन्ने सिर से प्रपक्व हुए, इन्ना निश्चा पक्का होया कि समझ आ गई कि तुझ बिन दूजा नहीं, तू करतार करें सो तेरा जोर तेरी मन एक, बस आही दृढ़ कर लगी। साडे जिन्ने गुरमत समागम ने, साडे जिन्ने पानी का प्रचार है, साडा जिन्ना भी यत्न हो रहा किताबा ने साधन सुनता है, सब का मनोरथ इको ही गल दृढ़ कराना है। मेरा जी करता आप सारे हिरदे ते लिखण का यत्न करिए। एको है भाई एको है साहिब मेरा, एको है एको है भाई एको है साहिब मेरा, एको है भाई मान जी के वारस बैठे हो, भाई बैदो जी के वारस बैठे हो, तुसी भाई लंगार जी के वारस बैठे हो। हुण ये शब्द साध संगत ये साडी जड़ है। एक ओंकार ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साडी जिंदगी मौले, साडी जिंदगी खिड़े, साडी जिंदगी बहार आए, खेड़ा आए, गुलजार आए, रस भरे साडी जिंदगी। आप सारे चाहते हैं उन्होंने कोई भी नाम दे दिए, खुशियां कह दीजिए, जिन्हें भी जी सानू नाम चंगे लगते हैं, मतलब खेड़े रहिए चाहते ही हैं कि सारे। पर रुत्तां बदलदियां ने, रुत्तां बदलदियां ने, समा बदलता, हनेरियां भी आउंदियां ने, दुख सुख भी आने ने। साथ निश्चित है दुख सुख भी आने ने। एक गल होर यकीन करेगी, जे सदा सुख ही रह गए ना, दुखी हो जाओगे तुम। वड्डा दुख होना जे एको जिहा जूना भी। मान लो भाई साहब जी बैठे कौम के विद्वान भाई सुखवंत सिंह जी, इन्होंने पता चंगी तरह
ये तजर्बा ही जिंदगी का देखो ਤੁਹਾਡਾ भी जरूर होया होगा कई बारी ना किते बाहर जाना पैंदा ते 2 दिन 3 दिन बार पंजाबों बाहर से कई बारी होटल से ठहरा चिट्टियां सत्तरां बेच जानियां चिट्टे तौलिए रख देने सवेरे बना मोबाइल फोन लग्या होया भी रिंग मारो खान दी दवा लो यकीन करियो सुख है ना चिट्टियां सत्तरां जी काम कोई असं इन्नू सुख कहने काम कोई नहीं सब कुछ मिल रहा है इन्ना पत्थर हो जाता समा कटना तो जी करता भी उड़ के चलिए जी जी चाले मारे तोड़िया हुआ वो जाके करते जिन्हों असी सुख कहते हैं कि निरंतर उदा रहना पै गया ये तो बड़ा दुख ही कोई नहीं होना समा चेंज होता है ये भी भला ही है कोई काम दे कोई गल चिंता नहीं करनी पर याद रखना जिन्हें सीजन है ना मौसम है तपश भी पैदी है कक्कर भी पैदा है पतझड़ भी होती है बसंत भी होती है शर्त की है भावें तपश पै रही होवे भावें सोका पै रहा होवे भावें कक्कर पै रहे होण शर्त यह है कि जे जड़ा लगियां हुई ने तो चिंता कोई नहीं एक दिन बसंत आ जाए ते जे जड़ा चटनियां गई ने तो फिर उनको भावें पानी के डोब के रखो बसंत नहीं हो आप जी सुनते गुरु की कीर्तियां करो नानक तो इतना बसंत है जिन घर दसिया कंत जे कंत है तो बसंत है ते जे असी कंत नालों टुट गए तो फिर दुनिया के भावें सुख मिल जाए खेड़ा नहीं होना गुजार नहीं होनी बहार नहीं होनी सो वो महापुरुष सानू की सिखा रहे हैं सिद्ध की साड़ियां जड़ा ने कोई गल नहीं अमीरी भी आ सकती है गरीबी आप बदल नहीं जाए कितना बेपरवाह बचपन से कितना जोर जवानी जोश आया ताकत आई एक दिन खीण बुढ़ेपा भी आया प्रकृति का नियम है जे कहिए असं भी नहीं यही बल रहना चाहिए यही शरीर की तंदुरुस्ती रहनी चाहिए है नहीं एक दिन अखा भी कमजोर होंगे कंध भी कमजोर होंगे दंद भी कमजोर होंगे लत्तां भी कमजोर छोटी का सहारा लेना आसरा लेना पैदा ना जी हम एक चेंज आ रही है आनी है सो सच्चे पातशाह महाराज जी ये असी सानू जो दृढ़ करवा रहे हैं कि भाई जड़ा पक्कियां नींह पक्की इतना बाबा कबीर साहब जी ने बड़ी प्यारी उदाहरण सानू मनोरथ समझ आ जाएगा साढ़े पैर बैठने का की मनोरथ है इस स्पर्धा का इस उद्यम का की मनोरथ है जाके कि साढ़े घर खुशियां किवें आउणगियां समझ आ जाएगी बाबा जी कहते बूटियां दूर पैंदा फिर वो छोटे छोटे फल बनते हैं उन्होंने उदाहरण दी अंब के बूटे जिन्होंने दिनों च अंबा दूर पैंदा ना उन्होंने दिनों के हनेरियां भी बड़ियां चलदियां जो कणकां की वाढी होती है अंबियां लगियां होंदियां बाबा जी कहते भी बहुत दूर पिया बहुत अंबियां लगियां पर हनेरी नाल बहुत सारियां झट तूफान आए टुट गई खसम के हाथों च उही पहुंचियां कीमत उन्होंने पई रस उन्होंने अंदर भरिया जड़ियां जुड़ियां रही तूफाना च भी जुड़ियां रही तूफाना भी जुड़ियां रही जी समझो ना ये गल सिर्फ अंबियां की नहीं है साडे जीवन की है बाबा जी ने वचन कहा कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम जाए पहुंचे खसम के जो बीज ना खा ही काम जेडे कंब गए ना बच्चे ऐ टुट गए तूफान आया गड्डियां कंब गई ते टुट गए जेडे आदि विचारे टुट गए मालक ने झाड़ू फेरिया ते कूड़े के ढेर ते सुट गए कोई उन्होंने खसम नहीं बनया उन्होंने कूड़े के ढेर के उत्ते सुट दिता मुल उन्हों का पिया जेडे जुड़े रहे भागा वाले सानू को सिखा का सिख सिखा रहा है कि जुड़े रहिए तूफान के सिख ही कहता है जिंदगी तूफान
वो सेठी कहता कि जिंदगी के इम्तिहान ना आए भाई, जे ये सोच के सिख बने कि जिंदगी उदा चले जिन्हें मैं चाहता, तो बड़े बड़े भलेखे हैं। सिक्खी तो है ही जगत की चाल तो विपरीत चलना है। तुहानू लोग कहणगे जिवें भगत साहिबाना नूं कहा सी जी तुसीं ते करदे नहीं कुछ आदे रीत बनी हुई है। मैं तां बेनती की ना कि उन्होंने अगे भी आई सी प्रॉब्लम, उन्होंने भी फेस की। हुण गुरु नानक साहब को सारा मद्दा कहता है, सारे रिश्तेदार कहते हैं जी रीति रिवाज बनया बाबा जी 2 घड़ी की गल है, फिर भावें ला दिओ मारो जी लोग की कहणगे आई ना प्रॉब्लम। ते जे बाबा जी ये सोचते साडे वांग जी लोग की कहणगे ते कदी दुनिया उत्ते सुखी ने जन्म नहीं सी लेना। मैनूं पते जुबानी इन्नी की गल समझ रहे हो कि इस गल नाल ते तुहानूं जूझना पैना है, इस गल नाल तुहानूं संघर्ष करना पैना है जिन्हों बाबा कबीर साहब जी ने कहा कहो कबीर हासों मन मानिया। हुण वेखो आत्म विश्वास आत्म बल वेखियो देखो बाबा जी कहते कहो कबीर हासों मन मानिया, मन मानिया तो हार जानिया। तो कहते चलो मेरी तो गल बन गई, मन टेक गया। जो कहते मेरा मन टेक गया, मेरी गलबात बन गई, मेरे सामने वाहिगुरू परमेश्वर खड़ा है, मैं पतीत गया टेक गया उत्थे, पर लोकी ना पतीतन लोकी कहण कबीर को वो करना चाहिए जो कुछ असं करते। आ है समाज, लोकी कहण जो कुछ असं करते हैं ना जी, लोग तो ये भी कहणगे जो असं खाते हाँ वो खाओ, जो असं पहनते हाँ वो पहनो, जिवें असीं जिंदगी का विहार करते हैं तुसीं उदा करो। पर गुरसिख कहता नहीं सजना मैं तो उदा जीवांगा जिवें मेरा गुरु कहंदा। बस इन्ना इनू क्या उल्टी रे मन उल्टी रे सत संकर उल्टी विपरीत। बाबा कबीर साहब जी कहते मेरे सामने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई, उधर मेरा मन टिकया होया प्रॉब्लम लोगों को आ गई कि कबीर आ नहीं करता, कबीर और नहीं करता, तुहाडे सामने क्यों नहीं। बच्चे तुहाडे दा जन्मदिन है तो लोगों ने कहना देखो जी सारे जाने जो कुछ बाकी करते हैं तुसीं क्यों नहीं कीता। धी तुहाडी दा विआह है, पुत्तर तुहाडे दा आनंद कारज है, तुहानूं बहुत सलाहां देणगे भैणे कि रिवाज बनया होया कहंदे ना कि हुंदा ना कि कई बार कहंदे भी भाई साहब सानूं तां पता नहीं जी लोकां ने इन्ना करवा होर तो होर छड्डो। इत्थे कोई बुजुर्ग बेबे बापू चलाना कर गया उत्थे भी अगले 3600 सगन अपसगन दसते भी नहीं जी आ ते बनया होया। इदों बाबा कबीर साहब कहते मन माने लोग ना भतीजा। देखो मेरी तो जी गल बनी है प्रॉब्लम लोगों को हो गई, वो कहते भी हाय कबीर आ नहीं करता, हाय कबीर ना भैणे सुख नाल लाल करना बने कहते तू उत्थे मत्था टेकण गई सारे लोग जाते, तुसीं वेखे नहीं अज शनिवार अज वीरवार। मन माने लोग ना भतीजा, सुख नाल कन्ना दे विच वालियां पाणियां सी पाईयां तां कि होया मत्था टेक। बहुत कुछ इदां दा तुहानूं फ्री च सलाह देण वाले बने। अज धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह ते गुरता गद्दी उत्थे भी प्रॉब्लम आई सी। गुरु अमरदास हजूर ने अपनी पुत्री का रिश्ता कर दिता। आप जी को पता है बीबी भानी जी का रिश्ता तय कर दिता। समाज आ गया कि कैंत जिन्होंने शब्द वरत्या कैंत लोग की कहेंगे। देखो भाई साहब जी उदा ने असं सारा खाते खाते पीते नहीं कुछ, पर की करिए जी लोग की कहते कुड़ की कहेंगे रिश्तेदार की कहते। कभी सोचा कि गुरु की करेगा क्योंकि सब गुरु की करवाया। जितना असं ये सोचने लग पे ना गुरु की कहता है साड़ी आर्थिकता भी बच जाएगी, असं समाजिक कुरीतियां तो भी बच जावांगे, साढ़े घर से धर्म भी जिंदा रहेगा, जड़ा लगियां रहेंगी। वो जो टैम से गुरु अमरदास जी को भी आया महाराज जी आप की कर दिता। महाराज मैंने की कर दिता
कहते हाथों की कुछ कितने की रिश्ता कर सतगुरु जी ने क्यों कहते हाथों की तो पता नहीं वो कलाड़ की वो तो घूमनिया में इसकी जाने तक तो नहीं पता होता पता है हाथों की ये तो बड़ी क्रांति की होनी है सुनो वो जरा सी ना दैन लोग की कहने उन्हें तीन गल्लां कहियां खास कहते महाराज कोई कंगाल भी धी को तोड़न लगे तो तीन गल्लां सोच लेंदा है महाराज जी तुसीं कख भी नहीं सोचिया सच्चे पातशाह जी कहते की सोच लेंदा कहते देखो पहली गल तो जिस घर से जाना है पहली गल घर है गुरु रामदास जी जिन्होंने उस वेले भाई जेठा जी भी कहते थे कहते जी रामदास जी का तो घर ही नहीं है वो तो लाहौरों आए यतीमा वांगू बस अगे आ गए तो बस अगे गुरु अमरदास जी का नगर से गुरु अमरदास जी महाराज उन्होंने श्री गोइंदवाल साहब लाए कहते जी इन्होंने जो ठिकाना लाहौर तो बस अगे तो गोइंदवाल पहली गल तो लोग ये देखते हैं धी तोड़नी है घर है महाराज की दूसरी गल लोग ये देखते हैं दो डंग रोटी पकती है वो तो घूमनिया रोटी पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी थोड़ी धी की करेगी तीजी गल सतगुरु जी लोग पूछते हैं बरादरी केड़ी है कुल कुड़बा केड़ा है आप भी पूछते हैं अगे पिछे की है हुण ये सी लोकी की कहण महाराज जी बड़ा माड़ा सत्य पातशाह जी एक वचन किया गुरुदेव जी कहने लगे भरियो तुहानू रामदास जी के सिर पे सिर्फ घूमनिया वाली टोकरी दिसती है क्योंकि तुसी रामदास जी का घर देखते हो तुसी रामदास जी की गरीबी देखते हो तुसी रामदास जी का कुड़बा कबीला देखते हो तुसी गुरु रामदास जी के गुण नहीं देखते तो इसलिए जो तुसी बाहर की दृष्टि नाल ये देखते हो कि घर कितना है कुड़बा कहना है रोटी कितनी है रिजिक कितना है उदों तुसी देखते हो सिर ते घूमनिया की टोकरी महाराज जी कहते मैं गुण देख रहा इसलिए मैंने घूमनिया की टोकरी नहीं बुराई का शब्द दस सानू गुरु अमरदास जी ने की सिखाया कि चिंता ना कर लोकी की कहते तू ये देख तेरे गुरु ने की टूटने पाए अज गुरु दुनिया के उत्ते सारी दुनिया मिलकर की कहती है कि हे गुरु रामदास जी जगत उत्ते बड़े बड़े महल वेखे होणगे बड़े बड़े घर वेखे होणगे दुनिया के उत्ते डिठे सभे थाम नहीं तेरे घर वर्गा दुनिया में कोई घर नहीं बस दी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हा नानक कसम रजाए नाया रामदास जेडे कहते सी दो डंग की रोटी नहीं पकदी गुरु अमरदास जी ते गुरमुखो आज ये हकीकत सारी दुनिया दे है कि जगत भुखा सौ सकता है गुरु रामदास जी तेरे घर की टेक रखने वाला भुखा नहीं सौ सकता लखा लोग गुरु रामदास की रसोई च एक वेले बह के भोजन छक रहे जेडे कहते सी अगे पिछे कुल कुणबा ते उस छोटी सुल्तान बादशाह जी का कुल कुणबा सारी दुनिया ते सिद्धि उस सतगुरु जी का कुणबा हुण ये डैन ते उन्हां महापुरखां कोल भी आया बाबा कबीर साहब कहने मेरे कोल भी आ गए मन माने लोग ना भतीजे ते बाणी का इनकलाब देखो बाणी की आत्मक शक्ति देखो कितनी जरूरत है कितनी दलेरी है जो बाबा कबीर कहते ना भतीजा कहो क्या कीजिए कह सकते हैं कि नहीं बता जरा रिश्तेदार परेशान कर रहा भी मैं तो आना नहीं जे जहर दियां पैसियां का प्रबंध नहीं करोगे कह सकते हैं कि मैं भतीजा कहो क्या कीजिए जिन्होंने ढेर गुरु को बनाया ना जी वो कह सकते हैं उन्होंने अंदर आत्मक शक्ति वो कह सकते हैं कि तेरे रंग विच बादशाह भावे हसा ते भावे रोवा रंग हसै रंग रोवै चुप भी कर जाए परवाह नहीं लौना करके परवाह नहीं बात सच्चा
ना खसम तो बिना किसी की परवाह, बेपरवाह सदा रंग आख्या जानता पाक स्वामी, जिन्हों का हक जिन्हों का अंग जिन्हों की ढेर सतगुरु है वो बेपरवाह ने सत्संग। ये टैम बड़ा खतरनाक है। जे को सिखो तुसी कौम बचानी है, तुसी समाज बचाना है, तो पहला इस उलझन तो बाहर निकलो जो की इस उलझन तो बाहर आना पड़ेगा। भाई मान जी हुक्म होया भी कबर ढा दे, जिहदी सरदारी सी टुटी बोलती सी, हज़ारां बंदे आके गोलियां हाथ लाते सी, ਉਹਦੀ घर वाली नौबत आ गई, घर वाली किसी के घर चाकरी कर रही है, धी किसी के घर चाकरी कर रही है, ते मान जी गुरु की नगरी में लकड़ा ढो रहे हैं, वो भी ठेडे खाते पूंछ डिग पैंदे आ। पता नहीं जगत ने की क्या होएगा। वेख्या कबर ढा दी तां करके आ असर होया, वेख्या बाबा तेना जा रहा, वेख्या चौधर खुश गई, वेख्या मच्छा वेख गई, वेख्या घर वाली किसी के भांडे मांजती करती है। किन्नी गुरबत की जिंदगी जीनी पई, किन्ने दुश्वारियां से गुजरना पिया। परवाह सिख दा सिदक जिहड़ा कहंदा परवाह नाही किसे तेरी बात सच्चा। जे असीं उन्हां दे नाम ते तुरे ना जी, ते साडे अंदर उदां दी दृढ़ता आवे, उदां दा आत्म विश्वास आवे, ना परवाह सिख अंदरों इन्ना दृढ़ सिख अंदरों, इन्ना जुड़िया होया सिख अंदरों। ज्यों-ज्यों सिख का सिर पक्का होंदा ना, त्यों-त्यों सिख के जीवन च खेड़ा होंदा। जिवें जड़ां दसदियां ज्यों-ज्यों डूंघियां होंदियां त्यों-त्यों मौल दा करो। कई लोग ऐसे होंदे जिहड़े गमले च लगे, गमले च लगे इन्नी खान इन्नी ही मुक जाते, छोटी सीमा सौड़ी सीमा, ते 20-20 साल जो गमले लगे रहन परवरिश नहीं होती। बोड़ के बूटे वड्डे फैलन वाले जो उन्होंने भी सीमा संकोची गई, सुगड़ गई, गमले च लग गए तो बौने रह गए। साडा विकास कित्थों होगा? ना साडा आत्मक विकास होना, ना साडा समाजिक विकास होना, ना साडा धार्मिक विकास होना। जे असीं गमले के पौधे विराट विशाल अथाह अनंत बेअंत जिदन साडियां जड़ां इस घर च लगणगियां ना जी, उदन साडी जिंदगी मोड़। मैंने ना बचन कहते आया संत बाबा अतर सिंह जी बसुआने को, सिख कौम की सरकार शख्सियत, वो एक बचन अक्सर कहते होंगे, कहते जो किसी गैर सिख के घर में जन्मिया हुआ बच्चा, अज बड़ी कृपा महाराज की हो रही, गुरु साहब की कृपा नाल अक्सर जुड़े हुए हैं, सिंघू बार्डर से आना जाना बनया रहता, हर महीने सतगुरु जी लै जाते हैं। ये जी सतगुरु जी ने खेड बताई है ना जी, चलो महाराज फतेह आपकी बख्शिश आप अरदास करते हैं, पर सिक्खी की जी नुहार है नक्श है वो बड़े उपर है, क्योंकि असी अपना सुभाव ही ना त्यागना परोपकार का। वो देश में भी तो अंतरराष्ट्रीय पद्धर से भी तो सारा फर्क है। मैं गल कर रहा बहुत सारे गैर सिख जोड़े जिन्होंने सिखा की सेवा भजना सिर्फ दिली तो प्रभावित होकर सिख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कोटा जड़िया ने वो सिंधु बार्डर के कई बार्डर बाबा अतर सिंह जी के बदल होंगे सी, वो कहते गैर सिख के घर जन्मिया बच्चा जो रब्बी स्वरूप को संभालन लग पे ते गुरु नानक की बाणी पढ़न लग पे, समझ लो ओदियां जड़ा गुरु नानक के घर च लग गई। इस बात नहीं सी सिक्खी नाल एक तो रब्बी स्वरूप में इसलिए शब्द वरत्या कि वाहिगुरू सारियां नूं दिंदा है, ये नहीं कि कल्ले सिखां नूं स्वरूप दिता है। वो वक्ती गल है कि कोई रब दा शरीक बन के एक एंटी फेरनी शुरू कर दे, स्वरूप सारियां नूं वाहिगुरू जी ने दिता है। ना उन्होंने मुसलमान जान के वितकरा किया, ना हिंदू जान के किया। हाँ सानू हुक्म है कि असं रब की रजा च रहन का पहला स्टैप ये है कि इस वे स्वरूप को भंग नहीं करता। पर मेरी गुआंढण कहती है बीबी को काम करवाना है लोग की कहने
ये चीज मारती है ना। ये नहीं सोचा कि गुरु ने की कहा कि साडी धी भी मूँह बना चलेगी तो साडी भैन भी मूँह बना, जिहड़ा रब ने बनाया किते ना किते असीं टुट गए ना। नहीं जड़ा टुट गई, माफ करो, थोड़ी लगने शायद मुझे तो लगता है, पर यह हकीकत है। उन्होंने कमाए हुए बोलों समझना बड़ा जरूरी है। वो कहते जी समझ लो गुरु नानक के घर जड़ा लग गई, तो जे कोई सिख का बच्चा स्वरूप नालों भी टुट गया तो बाणी नालों भी टुट गया, 1 बजे तक तो मोबाइल से नैट चलाता गया, तो 12 बजे मुझे सुता उठ गया, ना बाणी आत्मिक तौर पर ताकतवर रहना, ना शरीरक तौर पर रहना, दोनों चीजें गई साड़ियाँ। जे कोई गुरु नानक का बच्चा गुरु नानक के घर सिखा के घर जन्मिया, स्वरूप नालों भी टुट गया तो बाणी नालों भी टुट गया, तो समझ लो कि गुरु नानक के घरों जड़ा टुटियां ने। उन्हें असीं देखिया कि साडियां जड़ा लगियां हुई नहीं जी, वैसे तो असीं जानते नहीं जी, और गाड़ियां ने सारे ने कहा लोग की करें। ये चीज बहुत खतरनाक है। ये लज्जा, ये शक ला सको, हिम्मत करो। जेडे अंदरों कमजोर ने ना जी, उन्होंने च लड़न की शक्ति नहीं होती। तो एक गीत के बोल बड़े प्यारे, मर्द वो नहीं जो चलते हैं जमाने के साथ साथ, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अर्थ ये कि लहर किस दी है, लोग की कहते हैं ठीक काम की अभी हूँ पिंडा की हो रहा है, क्यों मन कल्पदा है, उत्थे चले जाओ। जो मन साडे घरां च बड़ी है, उन्होंने पूछो कहते जी रीति रिवाज बने हुए हैं, हुण की करिए भाई साहब जी, साडे रिवाज है हुण वर्त रखना, उत्थे जाना उत्थे जाना। ते जे गुरु नूं पूछो कि महाराज ये रीति रिवाज मान लिया, क्योंकि बेबे कहती सी, गुआंढण कहती सी, कहनो ਇਹ चीज़ों के गुलाम आ जी हूँ बने हैं जो मुढ़ तो बने हैं, तो बनया तो यही सी गुरु नानक के घर जंगू पैदा बाबा जी जब नहीं खाना। गुरु साहब को कुछ नहीं, मेरे से विश्वास ना करो, हो सकता मैं उलारू हो के गल बढ़ा के कह रहा हुआ, तुम निर्णय करो आप तुम करो। तो मैं कहना सारे जपो जो गुरु ने फैसला दिता भी जिन्हों को रीति रिवाज कहता ना, पहले इन्हों अग ला के फूक लो। जो मनमत, जो कर्मकांड, जो अज्ञानता अंधविश्वास हो रहे हैं, पहला गुरु साहब ने अग ला के फूक। मेरे बोल नहीं हैं, मैं नहीं इतना सख्त बोल सकता, मैं डराकल हाँ, पर सतगुरु जी की कहते, जदों ऐसी रीत, जदों ऐसी रीत, सगना का धागा है ना गाना उनको अग ला के साफ के वो बहन जाएगी करते हैं सुख नाल मेरे उसके ब्याह ये सतगुरु की कहते हिम्मत हैगी तेरे से लड़न की, संघर्ष की हिम्मत हैगी है। सिर्फ तलवार लैके दुश्मन नाल नहीं लड़ना, गुरु के विचार लैके असीं इत्थे भी जंग करनी सी। असीं तलवार दीयां गल्लां नहीं कीतियां, विचार वाली कीती नहीं साध संगत। तलवार की बात बहुत होती है, साढ़े शहीदी दिहाड़े, पर वो मजबूर क्यों सन, उन्होंने कोई विचार सी, ते विचार भैनों हिम्मत करो ना जी, हैगी जी कोई भैन जकारा छड़ के कहे कि जेडे रीति रिवाज निभाते से असीं बंद कर देंगे गुरु की मंना। हाँ जी बोले सो निहाल, जपियो जालो ऐसी रीत, जालो ऐसी रीत, जित में प्यारा विसरै, जित में प्यारा विसरै, नानक साई
भरी परीत, साई भरी परीत। जित साहिब सिद्धि पत रह, साहिब सिद्धि पत रह। जित साडी बात पूरे कर्मां नाल नहीं बननी, साथ लोकां दे पिछे लग के नहीं बननी। साडी बात ते गुरु की मात्रा आएगी तो फिर बात बननी। सिदक जे कच्चा है फिर बूटे फल नहीं, जड़ें कच्चियां, जड़ें गमले च लगियां हुई, विकास कितों होना, परवरिश कितों होना। सो वो सिख कहते हैं, उन्होंने जीवन कहता है कि तुहाडा सिदक बड़ा पक्का, बहुत पक्का। भाई साहब भाई मंझ दुआबे की धरती से हुए एक बड़े प्यारे होर सिख हुए, भाई तिरकू गढ़ शंकर की धरती। उत्थे शंभूनाथ नाम का एक जोगी रहिंदा सी सासी। उन्होंने समय के लोग जोगियां तो डरते बड़े हुए भी इन्हों को सिद्धियां बड़ियां होंदियां, इन्हों को शक्तियां बड़ियां। बहुते बहुते तो इन्ने भी डरी जाते थे भी जे असीं जोगी के डोलू दुध का ना लैके गए तो मझ ने शाम को दुध नहीं देना। दो ही गल्लां होंदियां सी, जां कर करके किसी की पूजा होती सी, जां लालच करके होती सी। जोगी का बड़ा बोलबाला, तो सारा पिंड गुमराह होया, डरिया होया, मरन लग्या होया। एक गुरु के सिख ने झंडा कटता सिर वाले, एक ही काफी है योग पलटन वास्ते, एक ही काफी है। भाई त्रिकू जी उस नगर जा गए, सारा पिंड जोगी दे जाके नक रगड़िया करे। भाई त्रिकू जी परवाह ना किसी के, जिन्हों को पानी की टेक है, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। उनका भी चिंता पड़ा, वो अपने दृढ़ निश्चय के अमृत वेले उठते या पानी फटते या टारी किसी चीज का माफ करो। सानू तो कार आता है, सवेरे सी आए परिवार साढ़े जी लाचियां किसी ने दुपट्टे चुन्नी के बन के सुट दित्तियां, तो साढ़े घर का बेड़ा कर सकते, साढ़े तो खारा करता किसी ने, वह शब्द ये खारा करता करेगा। साड़ी दुकान, साडा कारोबार, साडा बिजनेस ये होया सानू। बाबल मेरा बड़ समर्था, तो साडे कर तेरे सेवक को भाओ किश नाही, जम नहीं आवे मेरा। तू पछाणिया तो दम लग गया। तो मैं वो परिवार डरिया हुआ गुरुद्वारा साहब के नेड़े है, मन को बेनती की भाई गुरु को दसो जाके ना कि खाना हो गया। हमारे पता की कहते हैं, कहते तू अमृत वेले क्या कर। उन्होंने ये भी कहा कि तू काले कपड़े वाले को जाई, चिट्टे कपड़े वाले को जाई, पानी देने वाले को जाई, ना सुहा देने वाले को जाई। गुरु साहब ने क्या अमृत वेले उठा कर नाम जपया कर, परमेश्वर नाल जुड़िया कर, हारा नहीं जाते। सुनते हो गुरु की बात, चल आगे उठ की गल, चल आगे अमृत वेले उठ। हम जो सुता रात को 1 बजे 12 बजे रिमोट हाथ में, इंटरनेट हाथ में, वाईफाई लग्या, चल आगे का उन्होंने भिन्नी रह जी है, चमकन तारे का की पता। हर अमृत भिन्ने लोए ना, हुण लोए अमृत भिन्ने तो जां कितना भरे हुए हैं। जो असीं मन नहीं रहे गुरु की गल इदा का सिस्टम कितना कि फिर निवेगा भी तेरी एक नहीं मननी तो तू साडियां सारियां मन लो। ये फिर कितना की सीखी हुई थी। चल अंगे उठ नाम जप, निस बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापी, नानक मिटै उपाध। आदियां व्यापियां उपाधियां का नाश हो जाएगा। कोई नजर नहीं लगती, कोई तंत्र मंत्र नहीं नेड़े आता।
राम नाम जो जन जपै अन दिन सच जागै तंत मंत न जो ही चाक ना लागै। चाक कहते नजर लगनी, उन्होंने नहीं लगदियां नजर जिन्हों को नाम की टेक है, साचा नाम मेरा उन्होंने लगता दुख करती वो अपने रंग में मस्त तो उन्होंने फिक्र पै गया जोगी पखंडी। देखो पूर्ण सच तो बहुत खतरा है, अंधेरा कितना सघना होवे, एक माचिस की तीर एक चिड़ियाड़ा काफी है उसका नाश करने वास्ते। भरम के हनेरे को मेटने वास्ते एक शब्द जदन साडे जीवन च वरत गया कि पखंड पखंड नहीं टिकने, कोई बहुत ही बुनियाद नहीं हैगी इन्हां दी। ये गाँव उन्नी देर लग रहा जिन्नी देर असीं सुते हुए हैं। भाई साहब की मस्त उन्होंने कुछ बंदा चंगा नहीं कहा पर उन्होंने डर आ गया जी जोगी शंभू उन्हें बड़े पापड़ देते जी, बड़ा डराया होया भी वो आ एजेंट रखे होंगे इन्होंने लोगों ने। हुण जिहड़ी बाणी की टेक है जिन्होंने कोई फिक्र नहीं। नौबत ये आई कि जदों पेश कोई ना गई उन्होंने फिक्र पै गया भी एक कुत्तिया कि इहदा सिर कितना पक्का हो, पखंड के पैर नहीं होंदे, इहदा सिर कितना पक्का है, सारियां को जोड़ दे, मेरे नालों जोड़ दे, सच नाल जोड़ दे। उन्हें सुनेहा भेजा लोगों डोंडी की कि मेरे दर्शन कीतियां वो अलौकिक सुख मिलणगे जिहड़े मात लोक च नहीं मिलते, जिहड़े स्वर्ग लोक की लोग कल्पना करते हैं कि मेरे दर्शन करो एक महीने वास्ते स्वर्ग लोक वाले सुख मिलणगे। बड़े आए जी लालच वाले बथेरे तौर पर जी सिर पीड़ हट जाती है, चलो उत्तर जाके वेख लो हुंदा जी इदां बड़े लगे भी तुर पैंदे। भाई साहब नहीं आए, फिर जोगी ने डोंडी पीटी, कहने लगा कि 1 साल वास्ते स्वर्ग लोग आओ मेरे दर्शन कर लो। बड़े लोभी गए सुन के, भाई साहब नहीं गए, भाई बिल्कुल नहीं गए, सिख नहीं गया। उन्हें फिर ढंडोरा पिटिया, मेरे दर्शन करो सदा नहीं स्वर्ग लोग। गुरु का सिख नहीं पिटिया, जड़ा बड़िया पक्कियां सी ना। फिर पखंडी ने क्या भी काम खराब है, लोगों के मेरा आधार नहीं रहना, इन्हें ड्रामा किया, आप तुर पिया तो भीड़ पिछे तुर पी। कहता देखो मैं कितना त्यागू हाँ, मैं आप चलिया भी भाई तिलकू मेरे दर्शन कर मैनू स्वर्ग मिलेगा। तो जो भाई साहब को पता लग गया ना कि वो आ रहा ये कहता आ रहा भी मेरे दर्शन कर स्वर्ग मिलेगा, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि कहते भी सज्जना जी तेरे दर्शन किए स्वर्ग मिलता ना तो मैनू ऐसे स्वर्ग की लोड़ नहीं, मैनू नरक ही चाहिए। क्या नरक क्या सुरग विचारा संतन दूर। हुण हिम्मत तो देखो ना जी, पता की है साडी मैंटेलिटी उदां दी हो जाती है जिद्दां दा असीं संगत करते हैं। जिन्हां ने संगत बाबा कबीर दी कीती होवे वो क्यों नहीं खाड़कू बन के जी विचारण करते, कहते केड़ा नरक केड़ा स्वर्ग, मैं दोनों को रिजेक्ट करदा। क्या नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राते, हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। मैनू अपने गुरु के भरोसा, मैं नहीं लोगों के पिछे आवाजा दिंदा, दरवाजा खोल मेरे दर्शन कर, वेख मैं कितना त्यागू, कितना कुछ तेरी झोली च पा दियांगा। वो भागा वाले हो कि तो कख नहीं मिलना, सबना जियां का कोई इत्थे बैठा साडे कोल। जदों सिख दा सिख ना हटिया तो हुण पखंडी टुट गया, इन्हें तरला लैके गया, कहते हो भाई तिलकू मेरे पल्ले कख नहीं, रब दा वास्ता है दरवाजा खोल ते मैनू दर्शन दे। गुरु के सिख ने क्या घोड़िया दर्शन करने की सब कुछ कर मेरे की करे। उस जोगी को लैके श्री अमृतसर साहब आए, पंचम पातशाह ने करना धन सिख जिन्होंने सिदक नहीं हारिया, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी। इसलिए असली सिखां कहते महाराज करे कि सुख दुख दोए दा सवेर वाले शाम को पैले बड़े चिंता चुंता ना करो लोग, कोई वड्डी गल नहीं, अपराध चढ़ा जिंदगी का हिस्सा ने। जिस दोपहर है तो शामां भी पैणियां ने, कोई चिंता नहीं है, बहुते ना करन दी लोड़।
पर ये कहिए कि सतगुर की जड़ा लगियां रहन, सिद्ध ना टुटे। महाराज अपने चरणों नाल जोड़ के सारियां दे घरां दे सतगुर की सिद्ध बख्शण, जिंदगी च भरोसा बख्शण, निश्चा बख्शण। यकीन करियो फिर खेड़ा बहार गुलजार बसंत के आवेगी आवेगी। उड़ीक रखियो मेरा गुरु बहुत प्यारा, बहुत मेहरबान। नाम के आयन सुख फल पाए। एक होंदा ना कि ऐसे बूटे को आ फल लगता है ते नाम के बीज को की लगता है सुखा का फल। तो जरूर घर बैठे भोजन पकाते, भोजन बनाते, भोजन वरताते, बच्चों के मुख में गराइयां पाते, गुरु 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 जो जपोगे ना। देखो महाराज इन्ने प्यार में लगता पानी के अर्थ करने की लोड़ है। साहब जी कहते गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नहीं होर, गुरु बिना मैं नहीं होर। तो साहिब चलती कला बख्श नाम चेतावे ये बच्चों को सिक्खी मिले महाराज, क्योंकि हालात बड़े नाजुक ने। जे गुरु नाल जुड़ गए तो तुहाडा भी सत्कार करने, माँ प्यो का भी इन्होंने कदर होएगी। जिन्होंने घर के बच्चे गुरु नाल टुट गए ना, माँ प्यो टुटे भी नहीं रहे। आकी हो गए बेरुख दवाई को सारे खुशियां पेड़े बख्शत। गुरमुखा ने आवाज़ दे के तुहाडे दीदार करवाए, सब का धन्यवाद। एक बेनती जी मैं जरूरी करना लोड़ी अट के तुहाडे चरणा कि जी धरती तो मैं आया तुहाडे सिर से वह कर्जा है, सारे पंथ के सिर से कर्जा है। तुसीं सारे गुरसिख जुड़े हुए हो। श्री फतेहगढ़ साहब में गुरमुख बैठे रात 1 बजे 2 बजे भी तुर पैंदे जाते हो जरूर, पर जरूर अपने परिवारों को लैके अपने परिवारों से रोज़ शाम को प्रसादा छकते हैं, बिस्तर से सौंदे हैं। ये बिस्तरां की कीमत की है? वो शीत रातां जिहड़ियां किहड़े मुल्क च कट्टियां सी, वो साडे सिर तो कभी कर्जा नहीं उतरना। पर प्रेम च भेज के बच्चों को उस विरासत नाल जरूर जोड़ दिओ। आया करो, वो धूड़ी परसिया करो, साहिब तुहानूं वरतणगे। असीस देनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की